दोस्तों, ये 1.5 साल हमारी जिंदगी से अगर निकाल दिया जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन कहते हैं ना कि लेख का लिखा कभी मिटता नहीं, वो सामने आता ही है। शायद ये हमारे कर्म थे, हमारे नहीं बल्कि पूरे विश्व के कोरोना जैसा एक भयंकर रोग सारी दुनिया को अपने लपेटे में लेके आ गया है। यानी आपको पता ही नहीं कि आप आखिरी सांस कब लें। हमारे कई मित्र, हमारे कुलीग्स, हमारे सगे संबंधी हमें छोड़कर चले गए हैं। कितने अफसोस की बात है। लेकिन साथ ही साथ इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया भी है। जैसे मुझे एक बहुत ही अच्छा मित्र मिला है, और वो मित्र है हरियाणा की गायत्री कौशल। बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालकिन है। ये भाव मंजरी साहित्यिक इंटरनेशनल संघ की संस्थापिका है। बहुत अच्छा काम करती हैं, और ये खुद एक बहुत फेमस कवित्री हैं, शायरा हैं और समाज सेवी हैं। कई एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं, और तो और ये मोटिवेशनल गुरु भी हैं। ये बच्चों को जो पाठ पढ़ाती हैं, जो समझाती हैं, उससे सारी जिंदगी उन पे असर रहता है। तो जब इन्होंने कहा कि गुफी जी, मैं आपकी चंद कविताओं को पढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मेरे तो बेजान लफ्ज़ों में शायद ये हृदय की गति डाल देंगी। ये सोचकर मैंने इनसे निवेदन किया है कि प्लीज़ मेरी कुछ कविताएं आप पढ़ दीजिए, ताकि मेरे श्रोताओं को भी पता चले कि मैं कुछ लिखता भी हूँ, आप जैसे अदीबों में रहता हूँ। दोस्तों, गुफी पेंटल उस फनकार का नाम है जो हृदय से कवि, दिमाग से ऊंची सोच और शख्सियत से अभिनय के बेताज बादशाह हैं। गुफी जी के बारे में कुछ भी कहना जैसे सूरज को दिया दिखाना है। दोस्तों, गुफी जी अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। जहां अभिनय में उनका कोई सानी नहीं है, उसी तरह बेजोड़ अभिनय के बादशाह मतलब गुफी सर जब कलम उठाते हैं तो अपनी संवाद शैली में उत्कृष्ट रचनाएं लिखते हैं, व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं, मानव मूल्यों के ह्रास पर व्यंग्यात्मक चुटकियां लेते हैं। बड़े ही रोचक और प्रभावी ढंग से ये रचनाएं आपके अंतस को छू जाती हैं। कुछ लकीरें टेढ़ी मेढ़ी सी, यह गुफी पेंटल जी का प्रथम काव्य संग्रह है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव अर्जित किए हैं, राजनीति और समाज में जो कुछ भी घटता देखा है, उसे अपनी कविताओं का विषय बनाया है। गुफी जी अपनी एक कविता में राजनीति पर व्यंग करते हैं, और क्योंकि वो बतौर शकुनी बहुत प्रसिद्ध हुए, और शकुनी के माध्यम से दुर्योधन को वो सब कहने के लिए कहते हैं जो आज के माहौल में एकदम प्रासंगिक है। जहां भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, तब कवि मन की व्यथा इन शब्दों में मुखर होती है। देखिएगा कविता। अच्छा वही खिलाड़ी भांजो, जाने जो पासों का खेल। आज के पॉलिटिक्स में भैया रिश्वत और नेता का मेल। रिश्वत मुश्किल, रिश्वत खेल, रिश्वत मंदिर, रिश्वत जेल। अच्छा वही खिलाड़ी भांजो, जाने जो पासों का खेल। आज के युग में राम कहाँ, घर घर रावण बसता है। देख देख कर देश की हालत, मार ठहाका हंसता है। भांजो तुम रावण बन जाओ, भांजो तुम रावण बन जाओ, अपनी लंका अलग बसाओ।
काटो पीटो लूटो खाओ, सच के मुंह पर झूठ लगाओ, भरे पेट हो भूख दिखाओ, प्रभु के नाम पे ठगते जाओ, पासे फेंको झांसे फेंको, धर्म के नाम पे लूट मचाओ, और मामा से ये मंत्र सीखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्य अहिंसा रखना नारा, पर हिंसा से रहना लैस। इस चोली के पीछे क्या है, आओ भांजो तुम्हें बताऊं, इस चुनरी के नीचे क्या है, आओ भांजो तुम्हें दिखाऊं, जनता की चोली के पीछे दिल बेचारा धक धक करता, राजा की चुनरी के नीचे कोई हृदय नहीं धड़कता। आज सिखाता हूं ये भांजो, राजनीति का प्रथम नियम, चोली में तुम दिल ना रखना, तभी बनोगे दुर्योधन, तभी बनोगे दुर्योधन। दोस्तों, गोफी जी की रचनाएं बहुत ही विविधता लिए हुए हैं। कहीं आपने पारिवारिक रिश्तों और मानवीय संबंधों पर मार्मिक पंक्तियां लिखी हैं, और किस तरह हमारे संबंधों की परिभाषाएं बदल रही हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। दरअसल गोफी जी का जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें शोला शबनम, दुश्मन हमदम, अंधकार प्रकाश के परस्पर विरोधी गुण मौजूद हैं। दरअसल आपका एक अपना अलग ही जीवन दर्शन है, जिससे जीवन के प्रति आपका नजरिया इन शब्दों में व्यक्त होता है। देखिएगा पंक्तियां कि ये जीवन तो एक दरिया है, जो हार गया वो डूब गया, मायूस ना हो कल अपना है, गम ना कर जो दिल टूट गया। बहुत ही हृदय स्पर्शी पंक्तियां लिखी हैं गोफी जी ने, और बहुत ही जिसे कहेंगे अत्यंत अतरंगी पारदर्शी मनोभावों का भी बहुत ही सहजता से चित्रण किया है। देखिएगा पंक्तियां, है सुंदर बिंब तुम्हारा प्रिय, नैनों में तुम मधुशाला लिए, तुम्हें देख देख दर्पण झूमे, अध खुले अधर कोई चूमे, तुम हिरनी हो मस्त बहारों की, मानो तुम गति हो जीवन की। तो कुल मिलाकर कुछ लकीरें टेढ़ी मेढ़ी सी, बहुत सी विविधताओं से भरा एक सुंदर काव्य संकलन है, और आज इसी काव्य संकलन में से अपनी पसंद की कुछ रचनाएं मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। एक गंभीर मुद्दे पर यह हल्की फुल्की अभिव्यक्ति देखिए गोफी जी के अंदाज में। शाही बावर्ची खाना। आज शाही बावर्ची खाने में क्या बना है हुजूर? वही आपके मनपसंद, चंद ख्वाब, कुछ उम्मीदें, कुछ हसरतें, कुछ अलमतें, और वो भी सब कुछ जिन्हें आपने भरोसे की ईंटों से बचाए रखने की कसम खाई थी। अच्छा, ताज्जुब है, ये सब अभी तक बचा हुआ था। खैर, दस्तरखान लगाया जाए फौरन। और ये एक बहुत ही व्यवहारिक रचना कि किस तरह उम्र के इस दौर में जो स्वाभाविक बदलाव आते हैं, इन शब्दों में इसी विचार को बांधने की कोशिश की गई है। देखिएगा पंक्तियां, देखिएगा। एक जमाना वो भी था जब हमारे बुजुर्ग दिन हो या रात खांसा करते थे लगातार, और हम हंसी उड़ाते थे और कभी चिढ़ा करते थे, यूं ही मन कोसा करते थे उस बुढ़ापे को, बिना समझे कि वो क्या बला है। पर अब जब उसी पुल पे अपनी गाड़ी आ पहुंची है, तो लगता है जैसे चूक हुई। हम तो थे नादान मगर हमसे कोई भूल हुई। अब तो अपनी रेल भी पहुंच चुकी है उसी जगह जहां कभी था खड़ा कोई वो शख्स जो खांसा करता था। कुछ करते क्यों नहीं सब कहते थे, पर अब समझे पुल जर्जर है, बूढ़ा है, गिर सकता है, गिर के फिर खो सकता है। पर अब पछताए कुछ ना होता, काश कभी ये सोचा होता, तो खांसी पर हंसा ना होता। दोस्तों, कितनी संवेदनशीलता, भावनात्मकता झलकती है इन शब्दों में। अब एक और विरोधाभासी प्रयोग देखिएगा
रचना का शीर्षक है कड़वा मीठा। वह इतना मीठा हो गया अब वो कड़वा लगता है। जो कल तक था शामिल मुझ में वो आज पराया लगता है। जो बातें मन को भाती थी वो अब क्यों जख्मी करती हैं। हर एक अदा जो कातिल थी वो अब क्यों घायल करती है। ये वो बदला या मैं बदला हूं, पर सब कुछ बदला लगता है। वो इतना मीठा हो गया अब वो कड़वा लगता है। कितने सुंदर शब्द हैं और ये बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना। देखिएगा, शीर्षक है रास्ता वफा का। ये किसकी है बस्ती कहां आ गया हूं। ये किसकी है बस्ती कहां आ गया हूं। मैं खुद को जहां पाके पथरा गया हूं। यहां जिस्म की कोई कीमत नहीं है, खुद इज्जत की भी कोई इज्जत नहीं है। बनाए हैं कैसे ये इंसानी रिश्ते, बदलती शराफत के ये है नमूने। खड़ा दूर हैवान सब तक रहा है, धर्म और मोहब्बत में जंग चल रहा है। इधर है खराबी उधर है खराबी, इधर भी है रंजिश उधर भी है रंजिश। यहां भी है ठाकुर वहां भी है ठाकुर, यहां भी है एक माँ वहां भी है एक माँ। बहा खून किसका मिटा अक्स जिसका, वो बच्चा कहाँ है वो एक माँ कहाँ है। शराफत का हर सू गला घुट रहा है, यहां हर बहन का बदन नुच रहा है। ये बकरे का है या बदन आदमी का, यहां का है मजहब या है ये वहां का। पता क्या चले किस तरफ है खराबी, हर एक में है दौलत बड़े फलसफों की। मोहब्बत 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 मोहब्बत, यही तो है सब कुछ, है बाकी तो गुर्बत। जवानी को बेकार यूं ना गंवाओ, अगर हो सके खुद को इंसान बनाओ। झुका लो नजर शराफत के दर पे, कमा लो कमाई हिमाकत को तज के। न यूं खुद से खेलो न यूं खुद से खेलो, कफन सर पे रख के। न यूं जंग छेड़ो कसम से धर्म से। जो सदके के दर को यूं रुस्वा हो करते, क्यों मस्तक नवाजी का दर यूं झटकते। अरे होश में आओ भटके मुसाफिर, क्यों अपने पराये को भूले हो आखिर। हुजूर उसके हम सब का खाता खुला है, हुजूर उसके हम सब का खाता खुला है। दिया क्या लिया क्या उसे सब पता है, उसे सब पता है कहाँ है खराबी। बुरे काम से अब तो तंग है फजा भी। न झुठलाओ तुम उसके रहमो करम को, न झुठलाओ तुम उसके रहमो करम को। न तोड़ो ए इंसान तुम उसके भरम को। कोई धर्म हिंसा सिखाता नहीं है, मजहब कोई मतलब परस्ती नहीं है। उसी का है सब कुछ उसी ने दिया है, जमी आसमां चांद तारे गवाह हैं। वो नफरत कभी भी सिखाता नहीं है, सिवा प्यार के कुछ भी देता नहीं है। तो उसकी मोहब्बत का दे दो सिला तुम, तो उसकी मोहब्बत का दे दो सिला तुम। जहां भर का अब दर्द दे दो मिटा तुम। जो जन्नत के दरवाजे खोलो तो जाने, जो स्वर्गों के रास्ते चलो तुम तो जाने। जो स्वर्गों के रास्ते चलो तुम तो जाने। भरोसा है तुम पर बड़ी हैं उम्मीदें, भरोसा है तुम पर बड़ी हैं उम्मीदें। जला दो गुनाहों की सारी दलीलें, हो नाम उस खुदा का ईश्वर का गुरु का। वो रास्ता चलो जो हो रास्ता वफा का, वो रास्ता चलो जो हो रास्ता वफा का। और बहुत ही भावपूर्ण ये रचना देखिए। कहाँ गए कल के वो दिन प्यारे से दिन, सपनों जैसे सुंदर पल छिन। कहाँ गए वो प्यारे लम्हे कहाँ गए। पलके मूंदे देखे फिर से खट्टे मीठे सुंदर पल छिन। कहाँ गए वो प्यारे लम्हे कहाँ गए। छोटी छोटी खुशियां अपनी छोटी अपनी चाहत थी। दिल जो कहता वो हम करते अल्हड़ मस्त जवानी थी। घर घर खेल और शरबत गोला, वो खट्टी कैरी और वो झूला। वो गुड़िया वो चाची मासी दादी नानी कहाँ गए। वो छोटी सी घोड़ा गाड़ी सारा कुनबा आता था, और अब
सब कुछ है बड़ा बड़ा, पर मैं हूं एक तन्हा बैठा। पहले जेबें खाली थी पर हम दौलत वाले थे, अब लॉकर हैं भरे हुए पर दिल छोटे हो गए। वो पहली बार धड़कना दिल का, चोरी चुपके मिलना दिल का, वो रिश्ते और वो संगी साथी, सबसे हाल छुपाना दिल का। एक फोन इकलौती घंटी, खुशियों से लहराती घंटी, अब हर हाथ में फोन है लेकिन बोल सुहाने कहाँ गए। होली के दिन भांग की चुस्की, धूम मचाती मजनू टोली, गन्ने के खेतों में पीछे मिलते थे छुप छुप हम जोली। प्यारे लम्हे मस्ती के, शोर शराबे बस्ती के, वो छत के ऊपर एक साथ सब सोने के दिन कहाँ गए। पहले छोटा था सब कुछ पर खूब थी गर्मी रिश्तों में, पहले छोटा था सब कुछ पर खूब थी गर्मी रिश्तों में, अब रुतबा है और दौलत है पर हर शख्स अकेला है। भूले क्यों हम, क्यों भूखे हैं वो सब कुछ पा जाने को, कुदरत की जो देन है हमको, बिना दिए कुछ सिक्कों के। सूरज चांद हवा और पानी बिन मांगे मिल जाते हैं, सूरज चांद हवा और पानी बिन मांगे मिल जाते हैं। ऐसी सोच में जीने वाले लोग न जाने कहाँ गए। और अब एक अलग पहलू देखिएगा, एक सुंदर विरह गीत। कतरा कतरा बूंदे बनकर आई फिर से भीगी यादें, बरछों जैसी तीखी तीखी जख्मी करती बीती बातें। हम समझे थे आज हमारा अपने कल को भूल चुका है, पर ना समझ थी कि सीने में एक सुनामी बांध रुका है। एक एक करके बहने लगी हैं यादों की ये गीली ईंटें, कोई कहाँ तक कैसे बचेगा खुद अपनी परछाई से, चारों तरफ से घिर जाए जो अपनी ही तन्हाई से। और भी जालिम हो जाती हैं दर्द भरी बर्फीली रातें, कतरा कतरा बूंदें बनकर आई फिर से भीगी यादें, बरछों जैसी तीखी तीखी जख्मी करती बीती बातें। गोफी जी की रचनाओं को पढ़ते हुए लगता है कि पूरी पुस्तक की सभी रचनाएं पढ़ डालूं, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा रचनाएं ही पढ़ी हैं। और अगर आप बाकी सब रचनाएं भी पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न पर शीघ्र ही ये किताब उपलब्ध होगी, आप इसे मंगवा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। गोफी जी एक बेहतरीन रचनाकार भी हैं, एक इतने बड़े आर्टिस्ट, जितने महान वो एक्टर हैं उनकी लेखनी भी उतने ही कमाल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो अब चलते चलते एक रचना और पढ़ती हूं। कोई बात नहीं, दिल टूट गया, जख्म हुआ, कोई बात नहीं, तुम रूठ गए, दर्द हुआ, कोई बात नहीं। रूठने टूटने और जख्मों से ना सांस रुकती है ना जीवन थमता है, बल्कि फिर से टूटकर जख्मों के लिए हो जाता है तैयार, क्योंकि उसे तो टूट टूट कर बिखरने की पड़ चुकी है आदत, और अब उसे अपने इन जख्मों से हो चुका है प्यार। आपको इस प्रथम काव्य संग्रह के लिए मैं हृदय तल से बधाई देती हूं आदरणीय गोफी जी, और आपको अनंत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने भांजे भांजियों पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा और याद रखिएगा। तो देखा दोस्तों, कितने प्यार से पढ़ा है गायत्री जी ने मेरी कविताओं को। रस आया कि नहीं है? आई एम श्योर कोरोना काल में थोड़ा सा आपका जो समय है वो इनकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर जाहिर कीजिए ना कि आपको पसंद आया है। शुक्रिया सुनने के लिए, और शुक्रिया मेहरबानी नवाजिश गायत्री जी कि आपने
इतनी सुंदरता से मेरी कविताओं को पेश किया। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।